फिर मुजू उससे अपना आईडी मांगती है। फिर ये जोंग वहाँ आईडी ढूंढने का नाटक करता है और उससे बोला मैं आज सुबह ही उसे अपने घर में भूल गया। फिर मुजू बोली क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे घर आऊं? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हो? फिर ये जोंग बोला बिल्कुल नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर मुजू बोली अच्छा ठीक है, मैं तुम पे लास्ट बार भरोसा कर रही हूँ। फिर मुजू सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करती है और ये जोंग उसकी हेल्प करता है। फिर मुजू बोली तुम्हारी कार काफी खराब है। फिर नेक्स्ट सीन में ये जोंग मुजू को अपने घर लाता है। फिर मुजू उससे बोली तुम क्या काम करते हो? फिर ये जोंग हड़बड़ी में बोला इलेक्ट्रिशियन हूँ, ये मेरे फ्रेंड का स्टूडियो है, उसने ये मुझे कुछ दिन के लिए रहने के लिए दिया है। फिर मुजू अपनी मन में बोली ये अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा है और उससे बोली क्या तुम ऑल टाइम इलेक्ट्रिशियन हो? तो ये जोंग बोला मैंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की है, मुझे अब इस फील्ड में एक जॉब चाहिए। फिर मुजू अपने मन में बोली क्या ये अपने सारे पैसे खो चुका है? फिर वो उससे बोली तो तुम अब क्या करने वाले हो? तो ये जोंग बोला मुझे अपनी लाइफ यहीं पीसफुली बितानी है। फिर मुजू अपनी आईडी मांगती है। फिर ये जोंग बोला आज रात एक अच्छी फिल्म रिलीज होने वाली है, क्या तुम उसे देखना चाहोगी? तो मुजू बोली मुझे कुछ काम है, तुम मेरी आईडी मुझे वापस दो। और फिर वो अपना आईडी लेकर जाने लगती है। फिर ये जोंग उसे बोला तुमने बोला तुम्हें अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं, तो तुम यहाँ रह सकती हो। फिर मुजू से बोली इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी फैमिली पसंद हो या ना हो, तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। फिर ये जोंग उसे रोकते हुए बोला मैंने गलती से वो कह दिया, मैं कहना चाहता था कि मैं तुम्हें ट्रूली लाइक करता हूँ और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। पर मुजू वहाँ से जाने लगती है। तभी ये जोंग उसे रोकते हुए उसका हाथ पकड़ता है, जिससे उसकी ड्रेस फट जाती है, जिससे मुजू गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। फिर ये जोंग चिल्लाते हुए बोला मुझे बस एक चांस चाहिए, मैंने तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोचा, प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो, तुम्हारा बर्थ डेट ही मेरे डोर का पासवर्ड है, अगर तुम्हें मेरा साथ रहना पसंद नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर तुम यहाँ रह लो। फिर मुजू बोली तो तुम मुझे यहाँ रहने देना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? फिर ये जोंग बोला मैंने कुछ टाइम पहले ही जॉब छोड़ी है, पर ये जगह मेरे फ्रेंड की है, तो मैं यहाँ फ्री में रह सकता हूँ, यहाँ हमारे पास सब कुछ है, यहाँ से तुम्हारी कंपनी भी पास ही में है। फिर मुजू से घूरते हुए बोली तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ काम करती हूँ? फिर ये जोंग बोला तुमने उस रात नशे में बताया था, तुम बस यहाँ कुछ दिन के लिए रह लो, फिर जब तुम्हें कोई जगह मिल जाए तो तुम यहाँ से चले जाना। फिर मुजू बोली अगर मैं यहाँ रहूंगी तो तुम कहाँ रहने वाले हो? फिर ये जोंग बोला तुम चिंता मत करो, मैं अपने लिए कोई जगह ढूंढ लूंगा, या तुम बेड यूज कर लेना और मैं सोफे पर सो जाऊंगा, हम ऐसे में रह सकते हैं। फिर मुजू बोली मैं यहाँ कुछ दिन के लिए रह लूंगी, जब मुझे कोई जगह मिल जाएगी तब मैं वहाँ चली जाऊंगी, तुम कोई और इंटेंशन मत सोच लेना। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक हफ्ते पहले का सीन देखते हैं, जहाँ जियांग मुजू के डैड से बोला तुम मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए फोर्स क्यों करना चाहते हो? फिर मुजू के डैड बोले अब मुजू यंग नहीं रही और प्रेसिडेंट अभी अब्रॉड से वापस आए हैं और ग्रुप के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो उससे पहले हम एक हो जाते हैं। और ये सब मुजू सुन लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में मुजू की फ्रेंड उससे बोली क्या तुम जोशी ग्रुप के प्रेसिडेंट को अपना बनाना चाहती हो? फिर मुजू उससे बोली ये जोंग जियांग का कजन है और हेयर ग्रुप का रियल प्रेसिडेंट भी, और उसे अपना बनाने से मैं जोशी ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हूँ और फिर मैं उनसे अपनी मॉम का एक्सीडेंट का बदला ले सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में ये जोंग का फ्रेंड उससे बोला जियांग इसके लिए तैयार बैठा होगा। फिर ये जोंग उससे बोला क्या तुमने सभी फाइल रेडी कर रखी हैं? फिर उसका फ्रेंड उसे फाइल दे देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग ये जोंग को धमकी देता है तुम अभी इस कंपनी में न्यू हो तो तुम्हें अपनी जगह पर रहना चाहिए। फिर ये जोंग बोला तुम्हारे प्रोजेक्ट्स की वजह से कंपनी को बहुत सफर करना पड़ा है, क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? तुमने सभी ऑर्डर्स ब्यूटीज को दिए हैं और उनमें से कोई भी क्वालिफाइड नहीं थी, और उनके प्रूफ उसे देता है, जिससे जैंग को गुस्सा आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में मिस बे के पास जाता है। फिर मिस बे बोली ये जोंग हमसे कंपनी छीनना चाहता है, तुम्हारे लोग भी उसकी साइड ले रहे हैं, पर तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर नेक्स्ट सीन में ये जोंग कुकिंग कर रहा होता है
और तभी घर की लाइट चली जाती है। फिर ये जोंग बोला, मैं किसी को लाइट ठीक करने के लिए बुलाता हूँ। फिर मूजू बोली, तुमने तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की है। फिर ये जोंग बोला, मैं इसे खुद ही ठीक कर लूंगा। और फिर वो स्विच को ढूंढने लगता है। फिर मूजू उसे स्विच बताती है, पर वो उसे खोल नहीं पाता। फिर मूजू उसे साइड हटने को कहती है और खुद उस स्विच को खोल देती है और उसे नया स्विच लाने के लिए कहती है। फिर ये जोंग स्विच लेने को चला जाता है और मूजू भी उसका पीछा कर रही होती है। फिर ये जोंग अपनी रियल कार में बैठ जाता है और उसे देख मूजू अपने आप से बोली, तो वो अभी भी रिच है, पर वो ये बात मुझसे छिपा क्यों रहा है। फिर उसे फ्लैशबैक में याद आता है, उसने उससे कहा था कि मुझे रिच लोग पसंद नहीं। फिर ये जोंग स्विच ठीक करने के लिए एक बुक पढ़ता है और घर जाके स्विच ठीक कर देता है। फिर मूजू बोली, तुम्हें स्विच ठीक करने में इतना टाइम क्यों लगा। फिर ये जोंग बोला, मैंने बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं की है। फिर मूजू बोली, क्या तुम सच में एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो, तो तुम्हें एक स्विच ठीक करने में आधा घंटा क्यों लग गया। और फिर वो उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगती है, जिससे ये जोंग को उसका बचपन याद आ जाता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। फिर मूजू उससे पूछती है, तुम्हें क्या हो रहा है। तो ये जोंग बोला, ये सिर्फ कुछ दर्द है, ऐसा होता रहता है। फिर मूजू उसके लिए पानी लेने जाती है, तो ये जोंग उससे बोला, मैं मेडिसिन लेने बाहर जा रहा हूँ, तुम डिनर खा के सो जाना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और यहीं इस ड्रामा का ये पार्ट एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.